नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे और इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्रण से जुड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा का मौका और इस पर पीएम मोदी ले रहे हैं एक प्रण और देशवासियों को भी वो प्रण लेने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर को लेकर के लोगों की जो भावनाएं हैं उन्हें हैशटैग श्री राम भजन के साथ अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो आपको पता होगा कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री गए और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात दी गई, लेकिन एक और प्रण देश की जनता से पीएम लेना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। अब आपको अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से अपील भी सुनवाते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री की अपील पर उन्होंने क्या कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है उसमें भी उन्होंने किया है और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए एक उत्सव है, दीपावली है और हम सब मनाएंगे इस पर और इसके साक्षी बनेंगे। एक भगवान जो है राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, उस समय लोगों ने साक्षात उनको देखा था और हम भी जो है त्रेता युग की तरह ही जो है आज संपूर्ण देशवासी, दुनियावासी उस पल के साक्षी हो रहे हैं जब भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। कल अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री ने अयोध्या को कई सौगात दी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये सौगात मोदी की गारंटी वाली सौगात है। लोग अब याद रखेंगे इस मोदी जी को कि एक मोदी जी आए थे। वाह, ऐना और पूरा अवध में राम के लिए ऐना, ऐसे मोदी जी ऐना।
तो मोदी जी को बारंबार प्रणाम, पूरा सशक्त नमन कर रहा है पूरा भारत। ये नया भारत अपने इस नए शिल्पकार, कर्मठ, निस्वार्थ, ईमानदार प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, मोदी की गारंटी आज पूरे देश का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है कि हाँ भाई, अब है मोदी की गारंटी, मेरा भारत बदल रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये अमृत काल है। अमृत काल में भारत का विरासत भी वैभव के ऊंचाई पर चल रहा है और भारत का विकास भी चंद्रमा से लेके जमीन तक विकास 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 ही है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत भी खूब होती दिखाई दे रही है। हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी के नेता ने पीएम मोदी के अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर के किस किस तरह के बयान दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। संजय राउत का सबसे पहले बयान सुनिए और पढ़िए। बीजेपी की ओर से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, तंज कसा है राम को लेकर। और इसके अलावा राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रधानमंत्री जो कुछ अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास काम है और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा है। इसके बाद अगला नाम है उद्धव ठाकरे का। वो कह रहे हैं कि रामलला किसी एक के पार्टी के संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, उद्धव ठाकरे का तंज। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, कब किसको भगवान बुला लें ये किसी को पता नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब तो पीएमओ अयोध्या से चलेगा क्योंकि बीजेपी को राम के नाम पर वोट मांगना है। और उन्होंने आगे कहा कि कई सौ साल पहले की तरह सरकार अब चलने लगी। पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगेगी। काम कहाँ है? कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेगा वहाँ और वहाँ से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर विपक्ष के नेताओं ने जमकर हमला बोला है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हजारों साल, युगों युग जो आस्थाएं जिंदा रहती हैं उनको 22 दिन में सीमित मत कर दीजिए। भगवान राम की आस्था में अगर वो जा रहे हैं तो उनका सौभाग्य है, और अगर राजनीति हो रही है तो वो दुखद बात है। राजनीति ना हो, भगवान राम की आस्था हो, सभी उसका सम्मान करेंगे, सभी उसको स्वीकार करेंगे। लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे। और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा।